मेन इसका यही है कि ये प्रोटेक्ट करता है चाइल्ड को। और एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी बनाई गई है इंडिया में, जो नेशनल कमीशन लेवल पे और स्टेट लेवल पे काम करती है। जो ये कमेटी होती है, इसका ये काम होता है कि जो भी चाइल्ड विक्टिम है इसका पॉक्सो के अंदर जो आ रहा है, उस कमेटी को विद इन 24 आवर्स इन्फॉर्म कर देना ज़रूरी है कि ये चाइल्ड है, ये विक्टिम है, ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, उसे एक सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो तुम ये पीपीटी भी देख सकते हो, हमने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। एज यू ऑल नो कि आर्टिकल 21 पता है किसको क्या क्या है आर्टिकल 21? राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम सबको पता होना चाहिए आर्टिकल्स के बारे में, बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। यस, तुम्हें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ऑफेंसेस बहुत बढ़ चुके हैं बच्चों के लिए, खासकर बच्चों के लिए। तुम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, नॉट इवन योर फैमिली मेंबर। ओके, तो बी अवेयर गाइस। बाकी चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर, जो इस एक्ट का मेन प्रोविजन ये है कि जो भी चाइल्ड जिसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है उसके साथ चाइल्ड फ्रेंडली बिहेवियर में उसके साथ डील किया जाएगा। जैसे जो पुलिस ऑफिसर होंगे जो उसका इन्वेस्टिगेशन केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या जो बच्चे का जो बयान वगैरह लेंगे वो फॉर्मल ड्रेस में लेंगे। और ये मैक्सिमम टाइम ये ट्राई किया जाता है कि जो भी पुलिस ऑफिसर है वो फीमेल पुलिस ऑफिसर हो, ताकि जो विक्टिम है वो खुल के उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। नेक्स्ट इसका फीचर है कि जो भी प्रोसीजर है वो एक नो डिलेइंग प्रोसीजर, कि देयर इज नो डिलेइंग प्रोसीजर। अगर किसी पर्सन को पता चलता है कि अगर किसी चाइल्ड के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है और वो उसकी रिपोर्ट वो पुलिस स्टेशन में करता है, तो उसको बिना किसी डिले के स्टार्ट किया जाता है। और इसके जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का पीरियड होता है वो होता है 30 डेज। एंड जो केस की प्रोसीडिंग्स है उसको विद इन 1 ईयर कंप्लीट करना होता है किसी कोर्ट को। नेक्स्ट इसका फीचर है जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस। एज वी नो दैट कि जो गोवा चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन एक्ट था 2003 एंड 2004, वो बेसिकली बात करता था कि जो फीमेल चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड, बट जो पॉक्सो एक्ट है ये दोनों मेल एंड फीमेल चाइल्ड उनकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड बात करता है और उनको प्रोविजंस प्रोवाइड करता है कि कैसे उनकी प्रोटेक्शन की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फीचर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों टाइम टू टाइम स्पेशल कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, जो कि डील करेंगे इन केसेस से रिलेटेड। बेसिकली जो केसेस होते हैं उनको फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में चलाने के लिए, ताकि जो स्पीडी ट्रायल है वो हो सके और जो जस्टिस है वो इजीली डिलीवर किया जा सके जो भी विक्टिम है उसको। नेक्स्ट हमारे पास इसका फीचर है प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। देयर आर डिफरेंट राइट्स जो कि हम इस एक्ट के अंदर डिफाइन किए गए हैं ऑफ द चाइल्ड्स। सबसे पहला राइट है राइट टू प्रोटेक्शन। राइट टू प्रोटेक्शन जो है हर एक चाइल्ड के पास राइट टू प्रोटेक्शन है। जैसे कि हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो इसकी वजह से जो बच्चों की सिक्योरिटी है उसके ऊपर खतरा है। तो स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ था, तो ये पॉस्को के अंदर नहीं आएगा। बट जब ये केस सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पॉस्को इतना हीनियस क्राइम, मतलब इतना बड़ी चीज़ है, हीनियस क्राइम है बच्चों के साथ अगर सेक्सुअल असॉल्ट या कुछ भी होता है, तो इसमें स्किन टू स्किन टच और कोई फिजिकल कनेक्ट होता है तो वो जरूरी नहीं है। बच्चे की इंटेंशन क्या है, जो रॉन्ग कर रहा है बंदा उसकी इंटेंशन क्या है वो देखी जाएगी। तो आपको कोई भी एक्ट जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, उसमें कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं। जैसे पॉस्को का एक प्रोसीजर है कि वहाँ पे ना जो प्रोसीजर होता है वो वुमेन सब इंस्पेक्टर की रैंक की लेडी करती है, बट हमारे इंडिया में वुमेन फोर्स कम है पुलिस में, तो प्रोसीजर पूरा फॉलो नहीं हो पा रहा है। जैसे मतलब बच्चों की जो जजमेंट स्टेटमेंट्स है वो वुमेन नहीं, बट हार्डली कहीं कोई ऐसे पुलिस स्टेशन भी है जहाँ पे वुमेन है ही नहीं, तो फिर वो प्रोसीजर पूरा नहीं हो पा रहा है। और एक इन्वेस्टिगेशन जो है इसकी प्रॉपर एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है बच्चे की स्टेटमेंट्स की, तो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ भी हैं, आप सबको पता ही है मेरे हाथ, तो वो पूरे नहीं हो पा रहे और डिले प्रोसीजर भी हो रहा है। पॉस्को का एक प्रोसीजर है कि जब भी कंप्लेंट फाइल हुई आज और 30 दिन के अंदर अंदर जब वो कंप्लेंट फाइल हो चुकी है तो उसमें वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, उसके एविडेंसेस भी कलेक्ट होने चाहिए, बट हो नहीं पाते। कई बार फोरेंसिक एविडेंस में डिले हो जाता है या कोई मेडिकल डिले हो जाता है, तो 1 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाते प्रोसीजर, तो ये कुछ लिमिटेशन इसके। और कुछ जो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे, जैसे चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट, ये हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग होती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो मुहिम थी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन।
ये भी ध्यान रखो। दुकानदार ने मुझे छुआ, मुझे कहा कि अगर मैं किसी को बताऊं तो मुझे पुलिस पकड़ेगी। मेरे टीचर मुझे छूते हैं रोज, मैं किससे कहूँ? मैं स्कूल नहीं गया, पड़ोस वाले भैया मुझे डराकर गंदी चीजें करता है। मेरे स्कूल बस का कंडक्टर मेरे साथ अदा करता है। अगर मैं पापा को बताऊं तो वो कहेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। पापा मम्मी जब भी घर पे नहीं होते, मामू मुझे छूते हैं, कहते हैं कि ये सब मेरी मम्मी से पूछा हुआ है। मेरी सीनियर ने मेरी तस्वीर मोबाइल से ली।